बाजरे की रोटी खाना किसको पसंद नहीं है। बाजरे की रोटी तकरीबन सबको खाना पसंद होगा, लेकिन बाजरे की रोटी को बनाना उतना ही कठिन है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आज बाजरे की रोटी बनाना बताऊंगी। अगर आपको हाथ से रोटी बनाना नहीं आता तो मैं आज बहुत ही यूनिक तरीके से रोटी बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से बाजरे की रोटी बनाना इतना आसान हो जाएगा कि आप रोज बनाना चाहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आटा ले लिया है। आटा आधा केजी लिया है। आधा केजी आटे में से 8 से 10 रोटी आराम से बन जाएंगी। तो थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लेते हैं। तो पानी हमने गुनगुना लिया है। आटा गूंथने के लिए आप ठंडा पानी बिल्कुल भी ना लें, थोड़ा गुनगुना पानी लें। गुनगुने पानी से रोटी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप ठंडा पानी ले लेते हैं तो आपकी रोटी टूट जाएंगी, बनेंगी नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। बाजरे के आटे को हम जितनी देर तक गूंथेंगे रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो आटे को जितना हो सके उतना गूंथिए। मैं गूंथने का तरीका बता देती हूँ। तो इस आटे को देखिए हम साइड में कर देते हैं। थोड़ा सा आटा ले लेते हैं और इसे अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। तो गूंथने का तरीका भी आप देख लीजिए, तोड़ तोड़ के इस तरीका से गूंथना है। तो किस तरीके से गूंथ रही है इसी तरीके से आपको गूंथना है। रोटी बनाने से पहले ही हमें तवा गरम कर लेना है। तो पहले हम गैस ऑन करके तवा रख देते हैं। तवा गरम होता है तब तक हम आटे को गूंथ लेते हैं। तो आटा गूंथ लिया है। अब इसकी लोई बना लेते हैं। तो देखिए इतना सा आटा लेना है, इस तरीके की लोई बनानी है। अब थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी हमें हाथ से लगाना है और लोई को हमें गोल गोल घुमाना है। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से घुमा लीजिएगा। तो देखिए बीच में हमारा गोल गोल रह गया है ना, तो इसे हम हाथ से प्रेस कर देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि बीच में से रोटी हमारी मोटी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बीच में से लोई प्रेस कर दी है। अब इसे हथेली से साइड से हम रोटी बना लेते हैं इस तरीके से ठोक ठोक के। तो आपको इसी तरीके से ठोक ठोक के अगर आपको बनाना आ जाता है तो आप हाथ से बना लीजिए, नहीं तो हम आपको और भी अलग अलग तरीके बताएंगे रोटी करने के। और अब इसे तवे पर डाल देते हैं। रोटी हमारी एक तरफ से सिकती नहीं है तब तक हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। रोटी नीचे से सिक चुकी है तो अब इसे हम पलटने के लिए पहले इसके कॉर्नर छुड़ा देते हैं इस तरह और पलट देते हैं। तो देखिए इस तरीके से नीचे से इस तरीके से सिक नहीं जाती तब तक हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। तो रोटी देखिए इस तरीके से नीचे से सिक जाए तब हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। अगर हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो ये कच्ची रह जाएगी और बाजरे की रोटी कच्ची खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगती। और रोटी को बीच बीच में उछाल उछाल कर सेकते रहना है ताकि ये तवे पर लगे ना और कड़क हो जाए। तो देखिए रोटी कितनी अच्छी सिकी है, बिल्कुल लाल हो गई है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब इस रोटी को हम गैस पर सेक लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छे से फूली है। अब हम क्या करते हैं, इसमें घी लगा देते हैं, वरना ठंडी रोटी हो जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। साथ ही साथ हम घी लगाते जाएंगे। बाजरे की रोटी तो घी के बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो घी लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते तो आप घी ना लगाइए। तो ये रोटी हो गई हाथ से बनाई हुई। अब हम अलग तरीका बताते हैं रोटी बनाने का। जब भी हम रोटी बनाएं तो आटे को उसी तरीके से गूंथना है और उतनी ही साइज में हम लोई बना लेते हैं। अब एक पॉलीथीन लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से पॉलीथीन काट लिया है। तो ये पॉलीथीन हमें सीधी कर लेनी है, कहीं से एक हिट्टी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो रोटी में हमारे निशान पड़ जाएंगे। पॉलीथीन हमें चारों तरफ से बराबर रखनी है, देखो इस तरीके से। तो अब हम चकला लेते हैं। तो देखिए चकला है, तो इस चकले को थोड़ा सा वजन डाल के प्रेस कर देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छे से रोटी बनके तैयार हुई है। इतनी अच्छी तो हाथ से भी नहीं बन रही थी जितनी अच्छी चकले से बनी है। अगर रोटी आपको छोटी लग रही है तो आप दोबारा से चकला रख के दोबारा से दाब दे दीजिए और बड़ी हो जाएगी। तो देखिए हमने दोबारा से चकला रख दिया था, दोबारा से दाब दी है तो और भी बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से कितनी अच्छी रोटी बनके तैयार हुई है। जरूरी नहीं है आप हाथ से ही रोटी बनाएं, इस तरीके से भी आप रोटी बना सकती हैं। तो इस रोटी को हम हाथ पे ले लेते हैं। बड़ी सावधानी से हमें हाथ पे लेनी है और पॉलीथीन धीरे धीरे करके हटा देनी है। तो देखिए इस तरीके से अब इस रोटी को तवे पर डाल देते हैं। रोटी सिकने का तरीका वही रहेगा, तब तक रोटी नीचे से सिक नहीं जाती तब तक हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। तो रोटी की हम साइड छुड़ा देते हैं, प्रोसेस हमारा वही रहेगा।
इसकी साइड छुड़ा के हमें इसे पलट देना है। जैसे ही रोटी हमारी दोनों तरफ से सिक जाती है तो हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है, ताकि धीमी धीमी गैस पर रोटी अच्छे से सिक जाए, अच्छे से कड़क हो सके। अब इसको भी देखते हैं फूलती है नहीं फूलती। तो देखिए यह रोटी भी कितने अच्छे से फूल गई है। तो आप देख सकते हैं जितनी रोटी हमारी हाथ से गोल नहीं हो रही थी, तो उससे भी ज़्यादा गोल रोटी बन के तैयार हुई है। तो गरम रोटी है, इस पर भी हम घी लगा देते हैं। तो अंदर तक हम घी लगा देते हैं। खूब अच्छे से फूल गई है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं रोटी करने का तीसरा तरीका बताती हूँ। प्रोसेस वही रहेगा। तो उतनी साइज की हमने दोबारा से लोई ली है, तो वही पॉलीथीन हम दोबारा से ले लेते हैं। अब इसके अंदर लोई रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक कटोरी लेते हैं। अब इस कटोरी को हमें गोल गोल चलाना है। जितनी भी आपको रोटी बड़ी या छोटी करनी है, आप देख के बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पॉलीथीन सही करते हुए कटोरी गोल गोल घुमा देनी है। तो देखिए इस तरीके से रोटी, तो देखिए कटोरी से भी रोटी कितनी अच्छे से बनी है। तो ऊपर से सावधानी से हमें पॉलीथीन हटा देनी है और रोटी हाथ पे ले लेनी है। और इसे भी हम सेक के दिखाते हैं ये रोटी फूलती है या नहीं फूलती है। तो रोटी सेकने का प्रोसेस वही रहेगा। अब इस रोटी को भी हम सेक कर दिखा देते हैं ये रोटी फूलती है या नहीं फूलती है। वाह, ये रोटी भी बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है। इस रोटी पर भी हम घी लगाकर छोड़ देते हैं और बाकी रोटी सारी सेक लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सारी रोटी सेक के तैयार कर ली है। आपको रोटी करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।